नमस्कार। अभी तक खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंद्र। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। रोशनी एक्ट घोटाले पर बोले बीजेपी नेता रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पैंथर्स पार्टी ने रोशनी एक्ट घोटाले की निंदा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बीजेपी पर भी उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ एमओयू पर किए हस्ताक्षर। सुरेश रैना ने कहा, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए करेंगे हर मुमकिन कोशिश। और ऐतिहासिक मुगल रोड बंद होने से लोग परेशान, प्रशासन से की कोई विकल्प ढूंढने की मांग। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी नेता रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने रोशनी एक्ट घोटाले पर कहा कि जिनका भी नाम इस घोटाले में आया है और जिन्होंने भी जनता के पैसे को लूटा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, उसे नहीं बख्शा जाएगा। पैसा खाया है, उनके नाम अगर घोटाले में आ रहे हैं, उन पर पक्की कार्रवाई होनी चाहिए। जो चीज गलत है वो निकलेगी ना। अभी तो 70 साल से दबी हुई थी, सब कुछ उन्होंने दबा रखा है। अब जनता को पता तो चलना चाहिए कि किस किस ने, जो बात कुछ और करते हैं लेकिन घोटाले कितने करते हैं। कि अब उनको लग रहा है कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, हमारे लोग जीत जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। जो लोग देश के साथ नहीं चल रहे, वो क्यों अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं? उन्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए। अरनिया ब्लॉक से बीजेपी डीडीसी चुनाव की उम्मीदवार सुरेखा देवी ने आज अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता रिटायर्ड जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों से बीजेपी के हक में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी पार्टी ने लोगों के काम नहीं किए, पर बीजेपी जमीनी स्तर पर जाकर लोगों के काम कर रही है, इसलिए लोगों को बीजेपी का समर्थन करना चाहिए। जो दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहते हैं, देखिए ये इलेक्शन पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन देश का इलेक्शन। ये इलेक्शन ये बताने के लिए है कि आप देश के साथ हैं। ये इलेक्शन इसलिए है कि आप लोगों को कह सको कि 70 साल के बाद पहली बार हमारे यहाँ डीडीसी का इलेक्शन हुआ है। आप ये कह सको कि जो देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही है, उस प्रणाली के नीचे हमारे यहाँ पंचायत, डीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन साल से हुकूमत करते आ रहे हैं। ज्यादातर वो लोग हैं, जब वो गद्दी पे बैठते हैं तो कुछ और बातें करते हैं, जब गद्दी पास नहीं होती तो आतंकवादियों की बात करते नहीं करते। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का काम है हमारा। सिर्फ ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अरे भारतीय जनता पार्टी के साथ देश जिंदाबाद, उन लोगों को भी अपने अंदर मिला लो। व्यापार ही 2 चीज का होता था। उस समय भी फायरिंग होती थी, बीच में अलग अलग दौर आए जबकि फायरिंग ज्यादा होती रही है। और एक अच्छी बात यह है कि जिस चीज से आप वंचित थे, जो चीज आपको मिली नहीं थी, 70 साल से 370 अनुच्छेद के जाने के बाद आपका 4% रिजर्वेशन। पैंथर्स पार्टी ने रोशनी एक्ट घोटाले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पार्टी नेता हरदेव सिंह ने इस घोटाले की निंदा की और कहा कि इनमें जिन भी मंत्रियों और विधायकों के नाम आए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हरदेव सिंह ने इस दौरान बीजेपी पर भी सवाल उठाए और कहा कि कई बीजेपी नेताओं ने भी फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा किया है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखिए, कुछ मंत्रियों और विधायकों के नाम आए हैं जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए थे। इनसे फौरी तौर पर वो जमीन खाली करवाई जानी चाहिए। लेकिन देखने में ये आ रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत सारे नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से फॉरेस्ट की जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जेडीए और म्युनिसिपैलिटी लैंड्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इन बीजेपी के लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है, इनको शेल्टर दिया जा रहा है, इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है और सारा जोर जबरदस्ती जो है वो गरीब लोगों के ऊपर की जा रही है, जो लैंडलेस है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उन लोगों के ऊपर डंडा चलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है और इन बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ा जा रहा है, जिसका पैंथर्स पार्टी कड़े शब्दों में आलोचना करती है। हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले कार्रवाई इन मंत्रियों से शुरुआत होनी चाहिए, विधायकों से शुरुआत होनी चाहिए और जिस तरीके से आप गरीबों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, उनसे उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं और जिन लोगों ने करोड़ों और अरबों रुपए की सरकारी जमीनों के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, उनको आपने शह दे रखी है। ये पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद सुरेश रैना ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस बारे में जानकारी दी। उनका कहना था कि वो प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। सुरेश रैना ने कहा कि आज तक किसी ने भी गंभीरता से यहाँ की प्रतिभा को उभारने की कोशिश नहीं की, पर वह ये कोशिश जरूर करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा मिले और युवाओं को बेहतर मंच मिले। पापा कश्मीर से, जो आप चीज बता रहे, मैं 15 साल यूपी से खेला। जो मैं फर्स्ट टाइम इंडिया खेला था, मुझे यहाँ से अवार्ड का प्लान किया, मेरे पापा ने मना कर दिया था क्योंकि वो बड़े इमोशनल है, क्योंकि हमारे को फादर के साथ दूसरे दौरा श्रीनगर। पर अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ तो मैं अभी किसी का मुलाजिम नहीं हूँ। तो मुझे करना है, अगर मैं कोशिश करूंगा कोई ऐसी चीज करूँ कि मेरे बच्चे जो यहाँ पे हमारे जो भाई हैं, बहनें, वो अगर रिप्रेजेंट करेंगे हिंदुस्तान को। IPL खेलोगे अगले साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सब लोग बात कर रहे हैं IPL, कोई बात ही नहीं करेगी, देश को रिप्रेजेंट करना है। वो जम्मू कश्मीर कितनी बार आप रणजी ट्रॉफी खाना चाहिए, एक बार भी नहीं खेले आप लोग। तो बातें जो हो रही है वो रणजी ट्रॉफी से बनेगा, क्योंकि जो ग्रास रूट है वहां से क्रिकेट इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। उसका जवाब दे दूंगा सब चीज तो बड़ा जरूरी है। यहाँ टैलेंट जो नर्चर होगा वो बच्चों को मेहनत करनी हो। मैं उनका बैक पकड़ के ग्राउंड पे नहीं जाऊंगा खेलने को, उनको ही मैच करें। इतने साल से यूरोप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्होंने इतना कुछ फैसिलिटी पहले नहीं होता था, अभी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल रहा है। लेकिन IPL नो डाउट बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन देश को रिप्रेजेंट जो बच्चे सोचेंगे तभी IPL भी मिलेगा। कि पहले आपको 90 जैन के बाद आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, रणजी ट्रॉफी करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको क्वार्टर फाइनल, ग्रेड ट्रॉफी, राइन ट्रॉफी, ट्रॉफी, वो सब कोई नहीं सोचता अभी। तो उसी से रूप से आप देश को रिप्रेजेंट करोगे। देश के लिए मात्राएं खेलने के लिए तो आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसी के बाद आपको IPL पे पहुंचना। इस दौरान उनके साथ सेक्रेटरी टूरिज्म एंड यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज भी मौजूद रहे। कुछ कंट्रीब्यूट करें और कोशिश करें कि हमारे बच्चे जो हैं यहाँ, खासकर जो हमारे यहाँ क्रिकेटर्स हैं, उनको ये हेल्प करें, उनको ये ट्रेन करें। वी आर ग्रेटफुल टू हिम फॉर हैविंग दिस कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो सारे यंगस्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे के, उनको मेंटोरशिप दे के, इस सिलसिले में आज जो है हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ एक MOU जो है वो इन्होंने साइन किया है, जिसमें सुरेश रैना जी यहाँ आएंगे और हमारे बच्चों के साथ उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनको कोचिंग देंगे, उनको एक्सपोज करेंगे टू द न्यूएंसेस ऑफ द गेम, to the finer techniques of the game, so that we are also able to produce national level and international cricketers. बर्फबारी के चलते मुगल रोड फिर बंद हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि हर वर्ष बर्फबारी के चलते ये रोड कई महीनों के लिए बंद हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी पेश आती है। लोगों का कहना था कि उन्होंने सरकार से कई बार इसका कोई विकल्प बनाने की मांग की ताकि लोगों की परेशानी खत्म हो सके, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने इस मामले पर गौर करने और इस सड़क का कोई विकल्प ढूंढने की भी मांग की। ये कहूँगा कि मुगल शाहरा जो है ये हमारे कोच के लिए एक अहम रोड है। रोड ही नहीं बल्कि ये कहूँगा कि इस मुगल शाहरा से हमारे लोगों का बहुत आना जाना है। यहाँ से जो हमारे पेशेंट्स जो है वो श्रीनगर जाते आते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी की आलम ये है कि जब
बर्फ गिरती है और ये रोड जो है वो बंद हो जाती है। सिर्फ 6 महीने के लिए ही रोड ये चलती है। इसमें हमने बार बार ये कहा है, हाई लेवल पे भी हम कहते रहे हैं, या तो इसका एक टनल बनना चाहिए या इसका 12 महीने चलाने का कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि ये रोड जो है वो 12 महीने चल सके। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो स्नोफॉल हुआ, जो फर्स्ट स्नोफॉल मुगल रोड के अंदर हुआ, उसमें कितनी गाड़ियां फंसी। और मैं ये यहाँ से ये कहना चाहूंगा, इंडियन आर्मी के जवान को मुबारक देना चाहूंगा, आर्मी के उन ऑफिसरान को, उन जवान को कि जिन्होंने रेस्क्यू करके वहां से जो है बर्फ से लोग निकाल के मुगल शाहरा से सेफ जगह तक पहुंचाए। आज आप देखिए कि दोबारा बर्फ गिरने से मुगल शाहरा जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि यहाँ पर जो है वो इंतजाम रखा जाए, मशीनरी रखी जाए। अगर ये धूप होती है, मौसम खुल जाता है, तो फौरन तौर पर जो है रोड को साफ कर देना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में किसी किस्म की जो है वो परेशानी जो है वो ना हो। खिता पीर पंजाल जो है हमारा ये इलाका, इसमें मुगल रोड जो है ये इस इलाका की शाहराग है। और अगर ये 9 महीने यानी ये अगर बराबर चले तो इंशाल्लाह यहाँ का कारोबार, यहाँ का निजाम, यहाँ का तौर तरीका जो है वो बदल जाए। बदनसीबी की ये बात है कि ये इन दिनों, हालिया दिनों में बहुत मुश्किलात का सामना हुआ, तो हमारी जो हिंद की अफवाज है उसने अहम रोल अदा किया और लोगों को वहां से यानी बाहर भी किया, यानी रेस्क्यू करके तो लोगों को अपने अपने घर तक पहुंचाया। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, जो महकमा मुगल रोड को देखता है, जिसकी निगरानी में मुगल रोड है, वो थोड़ा सा लापरवाह है। उनको एक्शन में आना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत। अभी 1 महीना कम से कम लोगों का आना जाना, क्योंकि हॉस्पिटल का मामला है, किसी ने दवाई लानी है, किसी ने डॉक्टर को बताना है, किसी का रिश्तेदार इधर आया है, तो ये सारी बातें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में अहम रोल जो मेरी समझ में है वो है DYSP सोनकोट का, तो उन्होंने अहम रोल अदा किया है। हमारे बाजार में भी ये कहूँगा, हमेशा जब लोगों को मुश्किलात का सामना हुआ तो इंडियन आर्मी ने नहायत ही अच्छे रोल अदा किया और लोगों को यानी रेस्क्यू करने में उन्होंने मदद की। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल है जो महकमा है मुगल रोड की निगरानी वाला महकमा, वो लापरवाह है, वो काम नहीं करता, काम कर। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा किश्तवाड़ में अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को आपसी भाईचारा कायम करने और इसकी अहमियत के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान एडवोकेट मोहसिन डार और सुमन भंडारी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद हर क्षेत्र में लोग कैसे आपसी भाईचारा बनाए रखें और कैसे मिलजुल कर रहें के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से पूरी जम्मू कश्मीर में जो है जगह जगह प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं और इसी विषय में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से एक प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनमें ये बेदारी जो है पैदा की जाए। आज के वक्त में कम्युनल हार्मोनी, आपसी भाईचारा, एकता की कितनी जरूरत है। इसी सिलसिले में जो है आज किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में आज प्रोग्राम मुनाकिद किए गए और इसमें लोगों को बताया गया कि आज के दौर में आपसी भाईचारा, एकता, इन चीजों की जो है कितनी ज्यादा अहमियत है। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ पंचायतों में गए, हमने पंचायत में जो लोग बसे लोगों से जो है बात की, उनको बताया और इस प्रोग्राम से मुताल्लिक जो भी मुनासिब इक़दाम थे उनको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से भरपूर कोशिश के साथ उठाया गया। पंतीर्थी में हेल्थ विभाग की तरफ से कोरोना टेस्ट किया गया। इस मौके पर कई लोगों ने अपना टेस्ट करवाया। लोगों ने इस तरह से टेस्ट करने के लिए हेल्थ विभाग का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बाकी लोगों से भी अपना टेस्ट करवाने की अपील की। वहीं पुलिस द्वारा लोगों में मास्क भी वितरित किए गए। इधर कोरोना टेस्ट करने के लिए आए थे, टेस्ट कराया। आप थोड़ा सा लेट हो गए। अपने पुलिस वालों का थैंक्स और गवर्नमेंट का थैंक्स, रोक कर ये कर रहे हैं कोरोना टेस्ट और साथ में पुलिस मास्क बांध रही है और वेलकम करते हैं हम JNK पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेटर का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का जो टेस्ट हो रहे हैं, उनका शुक्रिया हम करते हैं। थैंक्स। डोगरा स्वाभिमान संगठन के DDC चुनाव के लिए उम्मीदवार एडवोकेट राम मोहम्मद ने ब्लॉक बलवाल के करमंडा में अपना चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों से उन्हें वोट देने और विजय बनाने की अपील की। राम मोहम्मद का कहना था कि वो अपने क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं और यही कारण है कि वो चुनावों में खड़े हुए हैं। उन्हें लोगों से उन्हें वोट करने की अपील की। नौकरियां जनरेट करना चाहते हो, मैं एडवोकेट राम मोहम्मद एश्योर करना कि वायदा करना कि तुंदे आस्तै लड़ूं करूंगी। मेरी मिसिस अकैडमी चलाती है, रोजगार मेरा चला दा। फादर साहब मेरे पेंशन लेंदे, रोजगार मेरा चला दा।
कि तुसें मिलियै लड़ना है और जे जित होग ते जित समाज दी होग, जित तुंदी होग। बलवाल ब्लॉक से डीडीसी कैंडिडेट डोगरा स्वाभिमान संगठन का मैंडेट मुझे मिला है। मैं अभी जनता के बीच में जाके कैंपेन कर रहा हूं, सभी से अपील कर रहा हूं कि मैं एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट हूं आपका। यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से जानता हूं। यहाँ पर एग्रीकल्चर करने वाले लोगों को समय पर बीज, समय पर खाद, समय पर चीजें नहीं मिलती हैं, ना ही कोई सब्सिडी मिलती है औजारों के लिए, ना ही किसी और चीज के लिए। और लोग परेशान हैं, एग्रीकल्चरिस्ट परेशान है, रेता बजरी पत्थर वाले परेशान हैं। लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीनने का काम ये जो गवर्नमेंट कर रही है। एक तरफ जनता का रेता बजरी पत्थर जो है नेचुरल सोर्सेज हमारा जिन पे हक है, वहां पे हमें जनता को बंद किया है और अपने जो है जितना भी सरकारी बिल्डिंग्स, सरकारी रोड्स, रिंग रोड वगैरह के लिए जो है हमारे संसाधन जो है वो लूटे जा रहे हैं। क्या सरकार के लिए बंद नहीं है? फिर जो इनको फैसला चाहिए होता है वो अदालत के जरिए इन्होंने यहाँ पर कई ऐसे फैसले किए हैं, करवाए हैं जो एंटी पीपल हैं। जैसे कि जम्मू बलवाल में जो है पूरे शहर की गंदगी फैली जाती है। अगर मैं जीत के आता हूँ इस समस्या को जो है वो हल किया जाएगा। अभी तक की खबरें बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। होने लगी हैं खबरें, दम तोड़